ग्राहक के कर्तव्य। तो यहाँ पे जो है हमें ग्राहक के कर्तव्य के विषय में बताया गया है। ग्राहक जिस तरह अपने अधिकारों के प्रति सावधान रहता है, उसी तरह अपनी जिम्मेदारियों या कर्तव्यों के प्रति उतनी ही जागृति रखनी चाहिए। ग्राहक को खरीदी करते समय चीज, वस्तु या सेवाओं की सही पसंदगी करनी चाहिए। वस्तु की खरीदी में गुणवत्ता, उचित मूल्य, गारंटी या वारंटी, बिक्री के बाद की सेवा और BIS या ISI जो है और एगमार्क जैसे गुणवत्ता मानक चिन्हों वाली ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की खरीदी के समय स्टैंडर्ड अथवा तो ब्रांड नाम वाली वस्तु की खरीदी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक को जो है खरीदी करते समय जो है जैसे कि BIS या फिर ISI, एगमार्क जैसे जो है उन गुणवत्ता वाली वस्तुओं को जो है ध्यान में रखकर ही खरीदी करनी चाहिए और जो है सही पसंदगी करनी चाहिए और अपनी जो आवश्यक वाली वस्तु है उनको ही प्राथमिकता देनी चाहिए, उनकी खरीदी करनी चाहिए। खरीदी के समय विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी के संबंध में निर्णय लेते समय वस्तु की सभी जानकारी, लेबल और घोषणा संबंधी जांच करके आश्वस्त होकर जवाबदार और जागृत ग्राहक बनकर जवाबदारी पूर्वक निर्णय करके खरीदनी चाहिए। ग्राहक के रूप में उसके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, जिससे वह शोषण और धोखेबाजी से बच सके। तो यहाँ पे हमें बताया कि खरीदी के समय जो है विविध वस्तुओं में से वस्तु की पसंदगी में जो है उचित निर्णय लेना चाहिए। उसकी जो है जानकारी, लेबल और उसके संबंध में जो भी जानकारी है वह जानना चाहिए और उसके बाद ही जो है जवाबदारी पूर्वक खरीदी करनी चाहिए। और इसमें जो है ग्राहक के रूप में जो है उसके निर्णय में, व्यवहार में बुद्धिमत्ता, चातुर्य, विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जो कि जो है वह धोखेबाजी और शोषण से बच सके। ग्राहक का कर्तव्य है कि उसे अपने व्यवहार द्वारा विक्रेताओं या उत्पादकों के साथ एक सज्जन और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में ही पुष्टि होनी चाहिए। ऐसी अपेक्षा भी कानून में रखी गई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहक का जो है यहाँ पे कर्तव्य है कि वह जो है विक्रेता या उत्पादक जो है उनके साथ जो सज्जन नागरिक और प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में जो है व्यवहार करना चाहिए। ग्राहकों को खरीदे गए माल या सेवा का पक्का बिल या पैसा चुकाकर पक्की रसीद लेनी चाहिए तथा जो है वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर दुकानदार की सील के साथ व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का निवेदन रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों के जो है खरीदे गए माल या सेवा का जो पक्का बिल या फिर पैसा चुकाकर जो उन्हें पक्की रसीद भी लेनी चाहिए तथा जो है वारंटी कार्ड भी विक्रेता से भरवाकर जो है दुकानदार की सील के साथ जो है व्यापारी के हस्ताक्षर लेने का जो है उन्हें निवेदन रखना चाहिए कि जिससे जो है किसी भी माल सामान की कोई भी जो है यहाँ पे खराब हो या कुछ भी हो तो उसके विषय में जो है यहाँ पे आगे जानकारी दी जा सके। इसलिए ग्राहकों को गैर राजनीतिक और बिन धंधा के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए और उन मंडलों द्वारा जो है ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए कानूनी लड़ाई करने की तैयारी भी रखनी चाहिए। सरकार की ग्राहक संबंधी विषय समितियों में प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए और इस माध्यम से शोषण के सामने लड़ाई लड़ना भी ग्राहक का कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों को जो है गैर राजनीतिक और बिन धंधा के स्तर पर जो है स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होकर जो है स्वैच्छिक ग्राहक मंडलों और संगठनों की रचना करनी चाहिए, जिससे जो है यहाँ पे ग्राहकों की शिकायतों को वगैरह सुना जाता है और यह जो है यहाँ पे उसके सामने लड़ाई लड़ी जाती है। यह एक ग्राहक का कर्तव्य है। ग्राहकों को उनकी सही शिकायत संबंधित विभाग में अधिकारी को मौखिक अथवा लिखित रूप में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। व्यापक हितों को स्पर्श करती शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहक मंडलों और उनके विविध स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। ग्राहकों को वस्तु की खरीदी में माल की गुणवत्ता के संदर्भ में या माल की सुरक्षा के स्तर में किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए। खरीदी में पैकिंग, कीमत, उत्पादन का दिनांक, बैच नंबर, सही वजन, अंतिम तिथि, उत्पादक का नाम, पता आदि देखकर जांच कर हमेशा खरीदी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों को जो है वस्तुओं की खरीदी के समय जो है उसकी गुणवत्ता में, माल की सुरक्षा के स्तर में जो किसी भी प्रकार का रोक टोक या समझौता नहीं करना चाहिए और खरीदी में जो है पैकिंग, कीमत, उत्पादक या दिनांक वगैरह जो है उन सबकी जो है पहले जाँच करनी चाहिए, उसके बाद खरीदी करनी चाहिए। खरीदी के समय माल खराब हो, बनावटी हो या फिर नकली हो, वजन कम ज़्यादा हो तो तुरंत ग्राहक को व्यापारी को ध्यान दिलाना चाहिए और व्यापारी से शिकायत निवारण के विलम्ब हो तो
तो प्राधिकारी या ग्राहक अदालत के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। इस प्रकार ग्राहकों को जवाबदार नागरिक के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि खरीदी के समय जो है माल खराब हो, बनावटी, नकली हो या फिर वजन जो है कम ज़्यादा हो तो ग्राहक को जो है यहाँ पे अपनी शिकायत करनी चाहिए और इस प्रकार ग्राहकों को जो है जवाबदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए और उसके सामने जो है अपनी मांग रखनी चाहिए। ग्राहकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में या संख्या में वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आकर्षक विज्ञापनों से प्रेरित होकर देखा देखी या सेल से अनावश्यक और अधिक खरीदी से बचना चाहिए तथा पैसे बचाने चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों को जो है अपनी जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तु खरीदनी चाहिए। जो है यहाँ पे विज्ञापनों वगैरह से जो है प्रेरित होकर या फिर देखा देखी की वजह से और सेल में जो है इन सब प्रकार से बचना चाहिए और जो है जरूरत से ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। खरीदी के समय वजन कांटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र सही है या नहीं उसकी पुष्टि करनी चाहिए। तोल माप के साधनों को नियमित जांच और सत्यता समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी भी पुष्टि करनी चाहिए। यदि साधन प्रति वर्ष प्रमाणित किए हुए न हो तो तोल माप अधिकारी कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक मामलों के स्थानीय कार्यालय में संपर्क स्थापित कर ध्यान दिलाना चाहिए और आवश्यक हो तो शिकायत करना जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि खरीदी के समय जो है यहाँ पे कांटे, मापतोल के साधन, इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र वगैरह जो है सही है या नहीं उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और जो है यहाँ पे तोल माप के साधनों की जो है नियमित जांच और सत्यता के जो है समय समय पर जांच अधिकारी द्वारा हुई है या नहीं उसकी भी जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और यदि इस प्रकार से नहीं हुआ है तो वहाँ पे जो है जो स्थानीय कार्यालय वगैरह है वहाँ पे संपर्क स्थापित करके जो है वहाँ पे ध्यान दिलाना चाहिए या फिर जो है यहाँ पे जो है कंप्लेन करना, शिकायत करना यह एक जागरूक और जिम्मेदार ग्राहक का कर्तव्य होता है। ग्राहक के घर पर गैस सिलेंडर आए तो उसकी सील की जांच करनी चाहिए कि वह सीलबंद है या नहीं। वजन जांचना चाहिए। रिक्शा और टैक्सी में मीटर शून्य करवा कर ही मीटर के भाव के अनुसार बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस भरते समय इंडिकेटर पर जो है 0 मीटर की रीडिंग देखकर भरवाना चाहिए। केरोसिन खरीदते समय मापिए में झाग बैठ जाए उसके बाद ही पूरा मापिया भरवा कर ही खरीदना चाहिए। तराजू स्टैंड पर सही लगा हुआ हो ऐसे तराजू से ही वजन करवाना चाहिए। हाथ में उठाए गए तराजू से वजन में कमी होने या ठगी की संभावना होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ग्राहक में जैसे कि ग्राहक के घर पे जब भी गैस सिलेंडर वगैरह आए तो उन्हें सील पैक है या नहीं उसकी जांच करनी चाहिए और रिक्शा, टैक्सी में वगैरह बैठते समय जो है यहाँ पे मीटर के भाव के अनुसार जो है उसको 0 करवाना चाहिए मीटर को, उसके बाद ही बैठना चाहिए। पेट्रोल, डीजल वगैरह भरवाते समय जो है यहाँ पे इंडिकेटर 0 की रीडिंग देखकर फिर भरवाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे वजन वगैरह का जो है वह मापना चाहिए। पहले की कमी होने की वगैरह जो संभावना होती है इसीलिए जो हाथ में उठाए गए तराजू में वजन जो है वह हो सके उतना नहीं करवाना चाहिए। रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा या हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में होने वाली लापरवाही से सेवा में उत्पन्न होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान के सामने भुगतान प्राप्त करने हेतु ग्राहक फोरम में स्वयं या ग्राहक मंडलों द्वारा शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामले की पूरी जानकारी और प्राप्त मुआवजे का समाचार स्थानीय टीवी चैनलों, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अन्य ग्राहकों को उनके साथ हुए अन्याय की और प्राप्त न्याय की जानकारी देकर भी उन्हें भी अन्याय का भोग बनने से रोका जा सकता है। इस प्रकार ग्राहक जागृति और ग्राहक शिक्षण कार्य करना भी उसका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन सुविधा तथा जो यहाँ पे हॉस्पिटल आदि की सेवाओं में लापरवाही होती है जिससे कि जो है यहाँ पे मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान होता है। तो उसके बदले में जो है ग्राहक फोरम में स्वयं या फिर जो है ग्राहक मंडलों के द्वारा उसकी जो है शिकायत करवानी चाहिए और इस प्रकार से जो है टीवी चैनलों वगैरह पर जो प्रकाशित करवाना चाहिए कि जिस बाकी की जो ग्राहकों के साथ यहाँ पे अन्याय वगैरह हुआ है तो वे भी जो है यहाँ पे इस प्रकार से आगे जो है शोषण से बच सके। ग्राहक शिक्षण द्वारा ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में ग्राहक मंडलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्य शिविर, परिसंवाद या सेमिनार में उत्साहपूर्वक जुड़कर समाज में ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्रों में जागृति लाने के अभियान को वेग प्रदान करने में यथाशक्ति मदद करनी
चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया किस प्रकार से ग्राहक शिक्षण द्वारा जो है ग्राहक जागृति के सभी कार्यक्रमों में, अभियानों में वगैरह जो है यहाँ पे मदद करनी चाहिए कि जिससे जो है यहाँ पे ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में जागृति आ सके। उसके बाद हमें बताया गया है कि ग्राहक सुरक्षा के जो है उपाय, तो ग्राहक सुरक्षा के कौन कौन से उपाय है उसके विषय में जानेंगे। ग्राहक सुरक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार के उपाय अमल में लाए गए हैं जो कि निम्नानुसार है। त्रिस्तरीय अर्धन्यायी अदालतें। राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा काउंसिल राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की रचना भी की गई है। इसी तरह से राज्य स्तर पर जो है राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थापना की गई है और इन कमीशनों के द्वारा जो है ग्राहक सुरक्षा कानून के अधीन नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय ग्राहक समाधान आयोग त्रिस्तरीय अदालतों का ढांचा तैयार किया गया है और ग्राहक फोरम तथा कमीशनों की कार्यवाही के लिए जो है कानून कायदे बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ग्राहकों के लिए जो है त्रिस्तरीय अर्धन्यायी अदालतों की जो है व्यवस्था की गई है। जिला फोरम, जिला मंच, प्रत्येक जिले के लिए एक अदालत है जो सबसे महत्वपूर्ण अदालत है, जो कि ग्राहकों की शिकायतों का अध्ययन करके न्यायिक जो है समाधान करती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रत्येक जिले में एक अदालत होती है और यह सबसे महत्वपूर्ण होती है, ग्राहकों की शिकायतें सुनती है, उनके बाद जो है समाधान करती है। इस न्यायालय में अब रुपये 20 लाख तक के दावों के लिए उसकी निर्धारित फीस भरकर अर्जी स्वीकारी जाती है। जिला फोरम के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष निर्णय की जानकारी होने से 30 दिन के अंदर राज्य कमीशन में अपील दाखिल कर सकता है। उससे पहले मुआवजे के दावे की रकम का 50% अथवा रुपये 25,000 जो कम हो वह निश्चित शर्तों के अनुसार डिपॉजिट जमा करनी होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस न्यायालय में जो 20 लाख रुपए तक के दावों की जो है यहाँ पे उसके लिए जो निर्धारित फीस जो है वह भरकर अर्जी करवानी होती है और जिला फोरम में जो है निर्णय से असंतुष्ट पक्ष से जो है जानकारी होने से 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पे राज्य कमीशन में अपील जो है दाखिल कर सकते हैं और पहले मुआवजे में जो है यहाँ पे दावे की रकम का 25% अथवा तो जो है 25,000 रुपये कम हो वह निश्चित शर्तों के अनुसार जो है डिपॉजिट जमा करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है राज्य कमीशन, राज्य फोरम। देश में वर्तमान में लगभग जो है 35 राज्य फोरम कार्यरत है जो कि कार्य कर रहे हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की रकम के दावे की शिकायत निर्धारित फीस भरकर दाखिल कर सकते हैं। जिला फोरम से असंतुष्ट हुआ कोई भी पक्षकार आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर निश्चित नमूने और दावे की रकम 50% अथवा जो है 35,000 रुपये भरकर डिपॉजिट भरकर जो है राष्ट्रीय कमीशन में अपील कर सकते है। तो यहाँ पे हमें बताया कि 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की मुआवजे की जो है शिकायत यहाँ पे की जा सकती है और जिला फोरम से जो भी व्यक्ति असंतुष्ट हुआ हो वह 30 दिन के अंदर जो है नमूने और दावे की रकम का जो है 50% रुपये या तो 35,000 डिपॉजिट भरकर जो है यहाँ पे राष्ट्रीय कमीशन में भी अपील कर सकते हैं कि जिससे उन्हें जो है आगे न्याय प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय कमीशन यानी कि राष्ट्रीय फोरम 1 करोड़ से अधिक मुआवजे के दावा संबंधी शिकायत निर्धारित कोर्ट फीस भरकर कोर्ट में प्रस्तुति की जा सकती है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की मुआवजे के संबंध में जो भी होते हैं विवाद वगैरह उसके लिए यहाँ पे अपील कर सकते हैं। 5 सदस्यों की बेंच पर इस कमीशन के सदस्य होते हैं। राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन को संभव हो उतना जल्दी अर्थात तो जो है शिकायत दर्ज करने की तारीख के 90 दिन में शिकायत का निवारण करना होता है। तो हमें बताया कि राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन में जो भी यहाँ पे शिकायतें वगैरह की होती है वहाँ पे जो है जितना संभव हो उतना जल्दी यानी कि 90 दिनों के अंदर जो है शिकायत का निवारण किया जाता है। राष्ट्रीय कमीशन से नाराज व्यक्ति या पक्षकार इस कमीशन के आदेश के 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत में भी निर्धारित शर्तों के आधार पर जो शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहाँ पे भी उन्हें यदि न्याय प्राप्त न हुआ है तो वे जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी शिकायत कर सकते हैं। यद्यपि अपील से पूर्व पक्षकार के मुआवजे के दावे का जो है 50% अथवा जो है 50,000 दोनों में से जो कम हो वह डिपॉजिट के रूप में कोर्ट में उन्हें जमा करवाना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति इन अदालतों में से किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए आदेश का पालन न करे तो वह जो है सजा या दंड दोनों सजा का पात्र होता है। बीपीएल के अंतर्गत व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिकों और
विकलांगों व्यक्तियों के को जो है कुछ शर्तों के अधीन फीस भरने की मुक्ति दी जाती है और जिला मुफ्त कानूनी सेवा मार्गदर्शन, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और वकील की मुफ्त सेवा भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बीपीएल के अंतर्गत आने वाले जो भी नागरिक वगैरह हैं उनके लिए जो है यहाँ पे मुफ्त में जो है कम फीस में भी की जाती है, सेवा दी जाती है, तथा जो जिला मुफ्त कानूनी सेवा जो है वह भी उन्हें दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है ग्राहक मंडल, ग्राहक सुरक्षा परिषदें। इस अधिनियम के तहत जो है तालुका, जिला और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ग्राहक मंडलों की स्थापना की गई है। ये ग्राहक मंडल और परिषद राजनीतिक और गैर व्यावसायिक स्तर पर ग्राहकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से रचित ग्राहक मंडल है। इन ग्राहक मंडलों का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अपने अधिकार के प्रति जागृति बनाना और प्रोत्साहन देना तथा उसके हितों की सुरक्षा के लिए नीतियों के निर्माण में सरकारों को मदद करना होता है। वे ग्राहकों के अधिकार तथा कानून की व्यवस्थाओं की समय समय पर जो है समीक्षा करते हैं और कानूनी व्यवस्थाओं में जो है सुरक्षा संबंधी सरकार को सुझाव भी वे देते हैं। ये ग्राहक जागृति के लिए अभियान स्वरूप ग्राहक शिक्षण देते हैं और इनमें ग्राहकों के जो है अधिकारों, कर्तव्यों, विविध प्रकार के शोषणों और उससे जो है किस तरह से बच सके इसकी जो है कानूनी व्यवस्थाओं जैसे कि मुख्य विषयों पर परामर्श भी देते हैं। इन ग्राहक मंडलों और संगठनों द्वारा जो है ग्राहक सुरक्षा, इनसाइड द कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे जो है मासिक, द्विमासिक पत्रिका और सामयिक प्रकाशित करके ग्राहक जागृति फैलाने का कार्य किया जाता है और ग्राहक की शिकायतों का निवारण लाने में भी जो है सहायता दी जाती है। तो इस तरह से यह जो ग्राहक मंडल है यह जो है ग्राहकों को यहाँ पे जो है उनके साथ हुए शोषण के विरुद्ध लड़ने में जो है यहाँ पे वह सहायता देते हैं और उन्हें न्याय प्राप्त करने में भी सहायता दिलाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्यों की दुकानें द्वारा जो है नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल निश्चित मात्रा से राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध करवाया जाता है। इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्के गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जाता है और जो है व्यापारी के गलत तौर तरीकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश भी जो है लगा रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो है उचित मूल्य की दुकानों द्वारा जो है नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल निश्चित मात्रा में जो है राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध करवाई जाती है और इसके माध्यम से जो है खुले बाजारों में अधिक भाव लेने की, हल्की गुणवत्ता वाले माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं के द्वारा जो शोषण होता है उससे भी ग्राहकों को बचाया जा सकता है। तोलमाप और चीज वस्तु की शुद्धता को जो है प्रमाणित करता तंत्र। तो ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के लिए सरकार ने कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना की है जो उत्पादकों द्वारा तैयार हुए माल सामान वस्तु की गुणवत्ता और शुद्धता की जो है जांच पड़ताल करके उसे प्रमाणित करने का कार्य करती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राहकों के जो है स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, सलामत रहे, इसके लिए जो है इनकी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे कुछ कानूनी संस्थाओं की रचना भी की गई है जो कि उत्पादकों द्वारा जो तैयार हुआ माल सामान वगैरह है उसकी गुणवत्ता वगैरह के बारे में जांच करते हैं।